तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट को। और पिछले वीडियो में जैसे हमने आपको बताया था डेसिमल टू परसेंटेज को चेंज करना एंड परसेंटेज टू डेसिमल, आज उसी क्रम में हम क्वेश्चंस को लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो जो भी आपके डाउट रह गए होंगे वो थोड़े से हमारे क्लियर हो जाएंगे। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है 480 का 16 सही 2/3 परसेंटेज कितना होता है। तो ध्यान रखिए, हमने आपको जो मान बताए थे, जैसे आपको मान बताए थे कि जो एक है वो 100% के बराबर होता है, 1/2 जो है वो 50% के बराबर होता है। उसी क्रम में जो 16 सही 2/3 है वो हमारे किसके बराबर होता है, ये हमारा 1/6 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? तो 480 इंटू, यानी इस पूरे वैल्यू को हम कितना रख सकते हैं, 1/6। तो इसको काट देंगे, 6 8 48, यानी जो हमारी वैल्यू निकल के आई वो कितना आई है, 80। कितनी आई है? 80 आई है। दोबारा से समझ लेते हैं कि जो 16 सही 2/3% है वो कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह हमने कितना लिख दिया, 1/6 लिख दिया। तो 480 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 से तो वो 80 बार जाएगा। ठीक है, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 720 का 22 सही 2/9% कितना होता है। तो इसका जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 2/9 होती है। कितनी होती है? 2/9। तो क्या करेंगे, 720 गुणा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 2/9। इसको काट देंगे, 9 8 72, यानी 2 8 16, यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 160। समझ आया? नहीं समझ आया तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये देखो, इसका मल्टीप्लाई करो तो 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19, कितना हो गया, 198। ठीक है, 198 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमारा 200/9। और यहाँ परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइडेशन करते हैं। तो 100 दूनी 200, यानी कितनी वैल्यू आ गई, 2/9। इसीलिए हम 22 से ही 2/9% की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर है 150, का मतलब होता है गुणा 45%, तो यानी 45, और परसेंटेज को हटाने के लिए किसका भाग करेंगे हम, 100 का। तो इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया। अब दो तरीके हैं करने को, या तो इनका गुणा करके तब भाग कर लो, काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 निम 45। ठीक है, अब 15 नियम कितना होता है, 135। कितना होता है, 135। 135/2, 2 का इसमें भाग दे देंगे तो 2 छंग 12, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, यानी 67.5। ये इसकी वैल्यू आ गई। ओके, अभी देखते हैं इसका 720 का 3/5 का 1/6 का 40%। अब ध्यान से सुनिए, 720 का मतलब गुणा, यानी 3/5, का मतलब गुणा, यानी 1/6, और का मतलब गुणा 40% है। तो 40 और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइडेशन लगाएंगे, यानी किसका, 100 से। तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब देखिए, अब जो कट रहा है उसे हम काट लेते हैं। इस 0 से ये 0 कट गया, 6, ये आ गया 12, तो 6 कम 6, 1 बचा, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, अब कुछ कट नहीं रहा है तो इसको गुणा करके लिख देंगे हम, 12 3 36 गुणे 4/5। तो 4 छंग 24 की 4, हासिल 2, 4 3 12 और 2 14। 4 छंग 24 की 4 हो गया, हासिल 2, 4 3 12 2 14, 1/5। इसका भाग दे दो तो 5 6 कम 5। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 8 40, अब जाएगा नहीं तो 10 मतलब, फिर 5 8 40, तो यानी कितना आ गया, 28.8। इस तरह से अब यहाँ पर दे रखा है कि जो 1/2% का जो मान है वो कितना होता है, तो 1/2। ध्यान रखिए, प्रतिशत का मान 1/2% है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/200। कितना हो गया, 1/200। अब देखो, 2 का 1 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.5। अब 2 0 हैं तो 2 0 और बढ़ जाएगा, तो 1 0 ये, 1 0 ये, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तुम्हारा मान कितना हो जाएगा, 0.005। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अलग कुछ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है 24 सही 24 जो है वो 120 का कितने प्रतिशत है। तो देखो 24 जो है वो 120 का ही तो भाग है। अब क्या करेंगे, देखो जितना भाग है उसको ऊपर लिखेंगे और जिसका टोटल है
टोटल कितना है 120, तो इसको हम अपॉन में लिखेंगे। अब हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो हमने बताया परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20%। ये हमारा कितना हो गया 20% हो गया। इज दैट क्लियर। अगला क्वेश्चन जो है 480 का कितना प्रतिशत 144 है। तो देखो किसका 180 का, वो 480 का, तो 144 बटे 480 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये 100 क्यों करेंगे, यहाँ पे हमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज में पूछा है। तो करना क्या है आपको, 0 से 0 काट देंगे, 12 काटेंगे, 12 बारी में 144, यहाँ 12 चौक 48, यहाँ काटेंगे 4 तियो 12, 3 यहाँ बचा, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 30%। इज दैट क्लियर। ठीक है, जो जितना भाग होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिसका टोटल का है ना तो उसको अपॉन में लिखेंगे। यहाँ देखिए 4 सही 1 बटे 2 घंटे का, तो 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 बटे 2 घंटे हो गए। ठीक है, अब यहाँ घंटे तो है नहीं, यहाँ कंपैरिजन जब भी तुलना करते हैं, यहाँ कोई चीज़ को निकालते हैं तो वो सेम डिजिट में होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो यहाँ 1 डे है और हमें पता है जो हमारा 1 डे है वो इक्वल टू कितने होता है 24 आवर्स के इक्वल टू होता है। तो क्या करेंगे 9/2 जो आवर्स है कितने का है 20 का भाग 4 का भाग है, और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए काटते हैं तो 2 अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9/2 इंटू 24 इंटू 100, इससे काटिए तो ये आ गया 50 और 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, तो इसको काटेंगे 4 दूनी 8 और 2 से काटेंगे 2 चौकू 8 और 25 दूनी 50। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ के आ गया 75/4। अब इसका भाग देंगे 4 एकम 4, अब 3 बचे हैं तो 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो 18 चौक 72, यहाँ 3 बचा है और यहाँ कितना आएगा तो इतने प्रतिशत ये आएगा। इसे चाहें तो आप दशमलव भिन्न में भी बदल सकते हैं। कैसे किया हमने 9 बटे 2 आवर्स। ठीक है, इसको 24 आवर्स से तुलना करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हर है हमारा, ठीक है, डिनोमिनेटर है, तो यहाँ कहाँ पहुँचाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि इसके अपॉन में क्या है बनाएगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को नीचे ले आए और यहाँ पे काट के हमने उसको आंसर दे दिया। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है कहता है किसी संख्या में उसी संख्या का 40% जोड़ने पर 560 प्राप्त होता है। तो वो कहता है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या में, कोई संख्या मान लो x है, उसी संख्या का 40%, तो उसी संख्या यानी x का कितना 40% जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है। तो 40% को हटाने के लिए हमने 100 का भाग दे दिया, तो बराबर किसके प्राप्त होता है 560 के। अब क्या करेंगे 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो 10 का हम क्या करेंगे यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x प्लस यहाँ बचा 4x, क्योंकि अपॉन में 10 है, 10 से 10 डिवाइड करोगे 1 आएगा। यहाँ पे हो गया 560, इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 14x/10 इक्वल टू 560। आगे काट देंगे 14 चौको 56। अब आप पूछेंगे यहाँ डायरेक्ट कैसे काट दिया, तो देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ जाएगा डिवाइडेशन में जाएगा, तो बात वही है, यहीं से काटते डायरेक्ट। अब यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइडेशन में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो वो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 40 × 10 इक्वल टू 400। तो वो हमारी डिजिट कितनी है 400 है। अगर आप इसको चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। तो 400 कोई संख्या और उसका 40% किसके बराबर 560 के बराबर। तो 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ आ गया 400 और यहाँ 4 चौको 16, तो इनको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा 560। ठीक है, तो ये तो इससे करना है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा था, किसी संख्या में, तो कोई संख्या x है, उसी संख्या का 40%, तो उसी संख्या का 40% हो गया और उसको जोड़ने पर, तो जोड़ दिया हमने, कितना प्राप्त होता है 560। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर जो था इसको पहले हमने भिन्न में चेंज कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो एक दिन है वो 1 डे इक्वल टू कितना होता है 24 आवर्स होता है, तो उसको हमने चेंज करके सॉल्व कर लिया। यही था।
बाकी और जो क्वेश्चन हैं जो हमारे कंपटीशन में और जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं ये भी क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको थोड़ा बेसिक आना भी ज़रूरी है। तो आगे के क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में करवाएंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।